बिल्कुल, उन्होंने कागज़ी कार्रवाई में गड़बड़ कर दी, लेकिन आप जानते हैं, तो अब कल मुझे रिहैब में होना चाहिए। ये कितने भी समय तक चल सकता है। ये तब तक चलेगा जब तक हम नहीं मेरा कल का संदेश उम, और ये वही है जो उन्होंने मुझे भेजा है। किसी ने वास्तव में ये फैला दिया कि उह! केवाईसी यहाँ है, लोग पैसे पा रहे हैं। ये सच नहीं है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लोगों ने कहा कि लोग अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। ऐसा मत करो, सुनो, अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। अपनी नौकरी मत छोड़ो कृपया, ऐसा मत करो। अभी भी कुछ चीजें चल रही हैं जिन्हें पहले सुलझाना जरूरी है, और फिर से मैं फिर कहूंगा, जब ऐश बाहर आकर बात करने के लिए तैयार होंगे तो वह खुद ऐसा करेंगे। लेकिन भारत कृपया, जो भी ये लोग साझा कर रहे हैं उसे साझा मत करो। अगर ऐश ने नहीं कहा, अगर मैंने नहीं कहा रेड मार्टी, तो उसे बाहर ही पोस्ट मत करो, क्योंकि और मेरे पास भारत में इतने सारे भारतीय हैं जो बहुत वफादार हैं, खूबसूरत लोग हैं, और वे मुझे ये सारी चीजें भेजते हैं। क्रिस, ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे नहीं पता। काश वे ऐसा करना बंद कर दें। बस शायद कभी-कभी यही तरीका होता है कि ये सब चलता है। मुझे नहीं पता लोग गलत बातें क्यों पोस्ट करना चाहते हैं, या लोगों की उम्मीदें बढ़ाना चाहते हैं, जब अभी वो चीज़ें होने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो अगर आप इसे देखें तो कृपया इसे अनदेखा करें और उस व्यक्ति से कहें कि वह इसे हटा दे, और अधिकतर समय हम ऐसा करते भी हैं। लेकिन अगर आप झूठी अफ़वाहें फैलाते रहेंगे, तो आप जानते हैं, ये अच्छा नहीं है। अभी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो और कह रहे हैं, ओह नहीं, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब क्रिस ऐसा कह रहा है, आप सही हैं, क्रिस ने ऐसा नहीं कहा। क्रिस आपको सच बता रहा है कि क्या हो रहा है। ये कंपनी लॉन्च होने वाली है। कब? हमें यकीन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐश मुफारे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब कुछ पूरी तरह से सही हो। आप जानते हैं, आपको सोचना होगा कि पूरी दुनिया के लिए अलग-अलग मुद्राओं में भुगतान करना पड़ता है। आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जो पैसे ले भी सके और दे भी सके। मुझे लगता है कि इसका बहुत सारा काम पहले ही हो चुका है, लेकिन हम अभी कुछ और चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये मेरी राय है। बहुत से लोग, आप जानते हैं, वे अटकलें लगाना चाहते हैं, जो हमेशा अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मुझे किसी चीज़ के होने के बारे में पता है और मुझे उसे बताने की अनुमति है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। अगर कोई और ऐसी बातें कह रहा है, जो सच नहीं है, तो उनके पास अनुमति नहीं है। ऐश ने यह बात लाखों बार कही है। दोस्तों, हर बार जब मैं कुछ कहता हूँ, आप उसे तोड़-मरोड़ देते हैं। इसी वजह से वह भारत में स्पष्टीकरण देना चाहते थे। और मैं सिर्फ भारत को निशाना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर बातें वहीं से आती हैं, और आप बाकी भारतीय जो वफ़ादार हैं, मैं इसके लिए आपसे बहुत प्यार करता हूँ। रास्ते पर बने रहने के लिए धन्यवाद। उन लोगों की बातों को नज़रअंदाज करने के लिए धन्यवाद, जो सही बातें नहीं कह रहे हैं। आपको मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है कि वे कौन हैं। मेरे पास अभी एक काफ़ी बड़ी सूची है, और वह रोज़ाना अपडेट होती रहती है। अगर अगर आपको लगता है कि आप नकारात्मक होने वाले हैं, तो कृपया कहीं और जाकर चिल्लाएँ। लेकिन सच में नकारात्मक होने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, जो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, या सदैव आपकी चिकित्सा ज़रूरतों, आपके खाने-पीने और पानी की ज़रूरतों के लिए बनाया जा रहा है, वह सब किया जा रहा है। इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप उत्साहित बने रहें, ठीक है? किसी के झूठ बोलने की चिंता मत करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे भेजते हैं, मुझे वैसे भी बहुत सारे ऐसे मैसेज मिलते हैं, और मेरा जवाब होता है, क्या ऐश ने ऐसा कहा था? तो जब भी आप कुछ पढ़ें, तो खुद से यही सवाल पूछें। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो गलत बातें कह रहे हैं, और खुद से ये पूछें, क्या ऐश मुफारे ने ये कहा? क्या क्रिस मार्टी रेड ने ये कहा? नहीं, हम आपको कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बताएँगे जो सच ना हो या जो हो नहीं रही हो। हम आपको तभी बताएँगे जब कुछ होगा। अरे जॉन बारीलास क्या कह रहे हैं? मुझे हर दिन ऐसे सवाल मिलते हैं कि हम कब पैसे कमाएँगे? हाँ, यही बात है, आपको मिलेगा। भविष्य में आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा दोस्तों। धैर्य बनाए रखें। याद रखिए, अगर आपको पूल को साफ रखना है, तो आपको पूरे आंगन की सफाई करनी होगी। आप यह अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको क्या करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने 32 साल एक कंपनी में काम करने के अनुभव से सीखा है। अगर आप सफाई नहीं करते, ढूँढ लिया जो इसे कामयाब बनाएँगे। मैं उत्साहित हूँ, सच में बहुत उत्साहित हूँ, जो ये देखने के लिए कि उनके पास क्या है, बिल्कुल नया, ठीक है?
मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ शुरू से किया गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए इतना काफ़ी है। इसे ही किसी पर विश्वास करना कहते हैं, इसे ही किसी पर भरोसा करना कहते हैं। इस आदमी ने कभी भी कभी भी आकर आपको ऐसी कोई बात नहीं बताई जो वह करने वाला नहीं था। पिछले 7 सालों से, तकनीकी रूप से 20 सालों से उन्होंने जिन भी चीज़ों के बारे में बात की है, वे सब वही हैं जिन्हें वह हासिल करना चाहते थे। ठीक है, कभी-कभी आपको दौड़ उनमें से एक चीज़ को पूरा करना पड़ता है। जैसे जब मैं यार्ड में काम करता हूँ, तो मैं एक बार में एक हिस्सा करता हूँ। मैं इधर-उधर नहीं कूदता, क्योंकि फिर कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है? वह एक साथ कई चीज़ों पर काम करते हैं, लेकिन उनके पास एक टीम है जिसे ठीक-ठीक पता है कि उन्हें क्या करना है। और इन लोगों में से कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए वे ऐसा करते रहते हैं। तो यही बात इस कंपनी पर भी लागू होती है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास अब एक नई दिशा है, आइए इसे पूल कहते हैं। हमें यह भी पता है कि हमारे चारों ओर बहुत सी चीजें हैं जिन्हें साफ करने की जरूरत है। और यही कभी-कभी संघर्ष होता है, जहां हाँ, पुल अच्छा दिखता है, कंपनी अच्छी दिखती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें ठीक करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, हल्के में कहें तो फेंकना पड़ता है, ताकि सब कुछ चलता रहे। मैं अपने सर्कल में किसी को भी उस पूल में जाने नहीं देता। अगर वे गंदे लोग हैं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, गंदे लोग वे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते। और यह वही बात है जिसके बारे में और क्या ऐश मुफारेह ने बात की है। बहुत सारी चीजें बाहर हैं, लोग हम सचमुच लोगों को इस कंपनी से बाहर खींच लिया गया है ताकि वे दूसरी चीजें आजमा सकें, और मैं आपको बताना चाहता हूं वे काम नहीं कर रही हैं। हम अक्सर यही कहते हैं, लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि हर कोई अपने रास्ते पर बना रहे, बस इतना ही। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अपने रास्ते पर बने रहना बहुत बड़ा फायदा देगा, और आपको इसके लिए उत्साहित होना चाहिए। ये उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितना हर कोई चाहता है। मेरे लिए यह काफी तेज है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह इसे सही तरीके से कर रहा है। तो उस प्रक्रिया में, उस पूल को साफ रखने के लिए मेरा आसपास का माहौल लगभग परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बाहर की सफाई नहीं करता तो सब कुछ अंदर चला जाता है। इस बारे में सोचिए जो मैंने अभी कहा। अगर ऐश मुफारेह अपने आसपास की हर चीज को साफ नहीं करते, तो बीच में जो भी है नई दिशा, वह उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो आज इसे सुनना बहुत बहुत जरूरी है। उन्हें करना ही होगा के प्रति सकारात्मक और वफादार रहना ही तुम्हारा भविष्य है। यही एक तरीका है इसे कहने का। अगर आप वफादार रह सकते हैं और बुरी बातें नहीं बोलते, तो आपका भविष्य साफ है, जैसा कि हम कहते हैं, जैसा कि मेरे शीर्षक की तरह। लेकिन अपने ओएएस पर नजर बनाए रखने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। मैंने अभी पढ़ा कि किसी ने कहा, ओह अपने ओएएस की जांच करो, नया पॉपअप आ रहा है। नहीं नहीं, कोई नया पॉपअप नहीं आ रहा है। केवाईसी, हमें भुगतान मिलने वाला है। एक आदमी कह रहा है कि हमें अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। इनमें से कुछ भी सच नहीं है। मुझे ये कैसे पता है? क्योंकि ऐश मुफारा ने ऐसा नहीं कहा। और यही वह संदेश है जो मुझे हर दिन दोहराना पड़ता है, क्योंकि हर दिन जब मैं अपनी लाइफ खत्म करता हूं, उसके 10 मिनट बाद ही कोई मुझे मैसेज भेज देता है। क्या ये सच है? नहीं। अगर ये सच नहीं है, अगर ये सच नहीं है तो इसे पोस्ट मत करो। आप कैसे जानते हैं कि सच क्या है? आप सुनिए कि ऐश मुफारा क्या कह रहे हैं। आप सुनिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। अगर मुझे पता होता कि ये सारी बातें अभी हो रही हैं, तो मैं अभी इसी वक्त इनके बारे में बात कर रहा होता। लेकिन अभी चीजों को अभी भी सुलझाना बाकी है। और जैसा कि बवीन ने कहा, जिम्मेदारी हम में से हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम सही काम करें, सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, बल्कि आम जीवन में भी। ठीक है? अगर कोई अपना बटुआ गिरा देता है, तो जिम्मेदारी क्या है? उसे वापस लौटा देना, उसमें से पैसे ना निकालना, उसे वापस लौटा देना। अगर किसी को मदद चाहिए तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। यही बात बाइबल मुझे हर दिन बताती है, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। तो के और मैं वाकई खुश हूं कि उसने मुझे अपने साथ लाया। यह मेरे लिए बहुत ईसा, ये वाकई रोमांचक रहा है। ये जानकर कि आपके दोस्त और सिर्फ डिगार्मोस ही नहीं, बल्कि बोर्ड और भी लोग जो ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं या पीड़ित हैं। आपने सुना कि उसने हेल्थ केयर वगैरह के बारे में क्या कहा।
यही इस कंपनी का मकसद है कि आप अपनी परिस्थितियों बस अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर आप सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले एक आदमी ने मुझसे कहा, सभी नहीं, मैं फिर से कहूंगा, और अगर आप वहां बाहर हैं और गलत जानकारी पोस्ट कर रहे हैं तो कृपया मुझे कॉल करें ताकि मैं समझा सकूं कि ऐसा न करना कितना जरूरी है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है भारत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे यहाँ भी कुछ बुरे लोग हैं, जैसे हर देश में होते हैं। हर किसी के पास कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन किसी वजह से जो झूठ आप लोग फैला रहे हैं वह आपके अपने देश को ही नुकसान पहुंचा रहा है। जब मुझे पता चला वो कि लोग जश्न मना रहे हैं और अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने झूठ बोला, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये वह चीज नहीं है जो हम इस कंपनी में करते हैं। हम सच बोलना चाहते हैं। आपके चारों ओर सब कुछ बिखरने लगता है, वो ठीक है। अगर आप नहीं करते, अगर आप अपनी कार पर जंग साफ नहीं करते तो क्या होता है पता है? 6-7 महीने में उसमें छेद हो जाते हैं। यह बहुत महंगा मरम्मत कार्य है। मैं ऐसे ही सोचता हूँ। मैं निवारक रखरखाव के बारे में सोचता हूँ। ऐश बाफारा कहते हैं कि वह दीवार से टकरा गए। मैंने कहा, ओह नहीं, हमें यहाँ कुछ निवारक रखरखाव करना होगा। क्या यह काम करेगा? नहीं नहीं नहीं, क्या यह काम करेगा? और उन्होंने उन लोगों को ढूंढ, वे काम जल्दी कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। और मैंने तुम्हें यह बताया था, उसने कहा कभी कभी क्रिस और मार्टी ये लोग मुझसे भी आगे निकल जाते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे हैं और वह अब भी बाहर जाकर तरह तरह के काम कर रहे हैं। तो अभी करीब 9:30 बजे हैं। मुझे खुशी है कि मार्टी यहाँ आए। आइए उनके लिए और उस सूची में सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे लिए, उनके लिए, सबके लिए चीजें आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने कहा, यह कंपनी कुछ भी मायने नहीं रखती अगर लोग आप जानते हैं बीमार हों, मुझे उन्हें अपने साथ लेकर चलना है। तो इसे कभी मत भूलना। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ, भगवान भला करे। मुझे लगता है कि रेड 1 बजे आएंगे। मेरे घर में लोग हैं और मुझे नहीं पता रेड क्या संदेश देने वाले हैं। मुझे यकीन है कि वह कुछ बातों पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना कि वह क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा एक ही सोच पर रहते हैं। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। हम आपसे कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। आज मंगलवार है। मुझे नहीं पता रेड क्या कहेंगे और क्या एंडी आएंगे या कंफर्ट या फिर मार्सियन की फ्रेंच वेबिनार होगी। शायद आज यही सब हो रहा है, तो ध्यान देना। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें। खैर,